ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से संस्कृत के प्रति अच्छी जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे और दूसरों लोगों को भी कराने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज मैं संस्कृत अनुवाद की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ नियम पर। जैसे कि हमारा देश चलता है किस पर? संविधान पर। यानी हमारे देश को चलाने के लिए संविधान है। ठीक उसी तरह से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए भी अपना कुछ उसका संविधान है, रूल है, नियम है। तो आइए आज हम आपको संस्कृत अनुवाद के नियम को कुछ बताने जा रहा हूँ और इनको भली भांति आप समझने का प्रयास करेंगे, याद करने, चाहे जो भी कष्ट उठाना पड़े उसको झेल करके, और आप इसे स्मरण करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे। इसके बाद आपका अनुवाद बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा, जिसे आप बहुत क्या कहें कि इतना आसान होगा कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं संस्कृत के अनुवाद के लिए। नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अर्थात कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होगा, क्रिया भी वही पुरुष और वही वचन होगा। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें। जैसे वह पढ़ता है, तो वह कौन पुरुष का कर्ता है? वह है प्रथम पुरुष और एक वचन का कर्ता। इसीलिए क्रिया भी जो होगी वह प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। ठीक उसी प्रकार अनुवाद का दूसरा नियम है क्या? कि वह है कि भवत, आप शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। कभी भी विद्यार्थी भूल करके भवत शब्द के साथ दूसरे पुरुष का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह से अनुवाद का तीसरा नियम है, वह है कि तीनों लिंगों में धातु का रूप एक ही रहता है। यानी लिंग में, तीनों लिंगों में धातु का रूप बदलता नहीं है, जैसे को तैसा रहता है। और चौथा नियम है अनुवाद का कि कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से पांचवा नियम है अनुवाद का, कहता अपदम न प्रयुंजित, अर्थात बिना प्रत्यय लगाए किसी भी धातु या शब्द का प्रयोग नहीं करें। बिना प्रत्यय लगाए धातु शब्द का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अनुवाद का छठा नियम है, वह है कहता है कि पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ, ये भी जानता हूँ, इसके कारण वो सभी पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, परिणाम स्वरूप उनका अनुवाद गलत हो जाता है। तो ऐसा आप नहीं करेंगे। तो मैं इसे आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ, आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। तो आइए अनुवाद का नियम मैं करता हूँ। अनुवाद बनाने का नियम। संस्कृत में अनुवाद बनाने का नियम। नियम नंबर 1 कहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष पुरुष
कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा वही पुरुष और वही वचन क्रिया भी होगी। यथा यथा का मतलब होता है जैसे, वह पढ़ता है। अब यहाँ वह जो है वह करता है, और आप जानते हैं कि यह प्रथम पुरुष और एक वचन का करता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन का करता हुआ क्या है? सह। जब यह कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन है सह, तो इस पहला नियम के अनुवाद के पहला नियम के अनुसार निश्चित रूप से जो क्रिया होगी वह भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा। वो कैसे? क्रिया क्या? पढ़ना। तो पठ धातु का क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में पठती। सह पठती, वह पढ़ता है। ये हो गया। इसको आप यहां लिख सकते हैं, सह पठती, वह पढ़ता है। क्योंकि करता है प्रथम पुरुष एक वचन, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का हुआ। ये दोनों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, इस बात को भली भांति याद रखें। इसी तरह से दूसरा नियम अनुवाद का है आपका, कहता है भवत, यानी आप शब्द के साथ हमेशा हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। जैसे यथा आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं। यहाँ पर आप निश्चित रूप से मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि नियम कहता है कि भव शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होता है। तो क्या होगा? भवान, भवान पठती। यदि यहाँ पर आप करते हैं भवान पठसी या पठामी, तो आपका यह अनुवाद गलत हो जाएगा। किस नियम के अनुसार? नियम नंबर 2 के अनुसार। इसीलिए आप हमेशा भवा शब्द के साथ प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करेंगे जब भी आपको मौका मिलेगा तब। अब तीसरा नियम क्या कहता है अनुवाद बनाने का? नियम नंबर 3 कहता है कि तीनों लिंगों में, लिंग तो 3 होते हैं आप जानते हैं,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये तीनों लिंगों में धातु का रूप एक ही रहता है, एक ही रहता है। अर्थात धातु का रूप जो है वो बदलेगा नहीं। यथा राम पढ़ता है, रमा पढ़ती है, और विद्या पुस्तक पढ़ता है। देखिए यहाँ पर है, एक पुल्लिंग है राम, रमा स्त्रीलिंग है, और पुस्तक नपुंसक लिंग है। लिंग 3 है। यहाँ नियम क्या रहता है, तीनों लिंगों में धातु का रूप एक ही रहता है, यानी धातु का रूप बदलता है। ये पढ़ना जो है ये नहीं बदलेगा, ये तीनों में ये बदल सकता है, लेकिन ये धातु नहीं बदलेगा। शब्द बदल सकता है लेकिन धातु का रूप जो है वह तीनों में के। जैसे देखिए, राम पढ़ता है, रामः पठति, रमा पढ़ती है तो रमा पठति, पुस्तक पढ़ता है, पुस्तकम पठति। अब ये पठति जो है वो नहीं बदला है, यहाँ रामा हो गया, रमा हो गया, पुस्तकम हो गया, लेकिन पठति तीनों में वैसा ही है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि तीनों लिंगों में धातु का रूप एक ही रहता है, वो बदलता नहीं है। अब नियम नंबर 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4 कहता है कि कर्ता में प्रथमा, कर्ता में प्रथमा तथा कर्म में द्वितीया विभक्ति, विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता में प्रथमा। यथा राम विद्यालय जाता है, क्या हो जाएगा इसका, रामः विद्यालय जाने का काम करता है राम, करता हुआ तो इसमें लगेगा प्रथमा, तो हो गया यहाँ रामः। विद्यालय है कर्म, तो कर्म में हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, क्या हो जाएगा, विद्यालयम, रामः विद्यालयम गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति। ये हो गया आपका चौथा नियम के अनुसार। अब 5वां नियम क्या कहता है, नियम नंबर 5 यह कहता है अपदम न
युञ्जीत अपदम न प्रयुंजित, अर्थात बिना प्रत्यय लगाए, बिना प्रत्यय लगाए किसी भी धातु या शब्द का प्रयोग नहीं करें, प्रयोग नहीं करें। यथा वह पढ़ता है, यथा वह पढ़ता है। क्या है इसमें? सह पठती प्रयोग होगा, परंतु तत् पठ प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि यहाँ तत् एक शब्द है, पठ एक धातु है, इसमें हमने कोई प्रत्यय नहीं लगाया, न शब्द में लगाया न धातु में लगाया, जिस कारण इसका कोई तत् पठ का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए ऐसा प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसी में तत् में हमने प्रत्यय जोड़ करके बना दिया क्या? सह, और पठ में प्रत्यय जोड़ कर बना दिया पठती। अब इसका अर्थ निकल गया, वह पढ़ता है। तो संस्कृत भाषा में आप जानते हैं कि जब तक किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता तो वह सार्थक शब्द नहीं होता है। तो इसीलिए ये 5वां नियम कहता है कि बिना प्रत्यय लगाए किसी भी धातु या शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। और एक अंतिम, अभी मैं आज के लिए एक 6ठा नियम बताता हूँ। नियम बहुत है, तो इतना ही 6 नियम बता करके आज बात को समाप्त करूंगा। नियम नंबर 6, ये क्या कहता है कि पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि मैं ये भी जानता हूँ उसको बार बार प्रयोग करते, जिस वजह से क्या होता है, गलत हो जाता है। कैसे? ये हो जाएगा जैसे वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, इसका क्या होगा? सह वह गच्छति। ये सही है। लेकिन यदि कोई विद्यार्थी कहेगा कि अरे कहाँ का तो और भी शब्द होता है, तो वो कर देगा क्या? सह क्व कुत्र गच्छति, सह क्व कुत्र गच्छति, यानी क्व भी कर दिया और कुत्र भी कर दिया। क्योंकि वो दोनों जानता था, दोनों को करेगा तो उसका अनुवाद गलत हो जाएगा। इसलिए वो हमेशा यह रूल कहता है, नियम कहता है 6ठा, कि पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ किया था सह क्व गच्छति, यानी क्व और कुत्र में से किसी एक शब्द का ही करेंगे, दोनों शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।